अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। मैं अपना आपको चेहरा दिखा के अपना तारुफ करवा दूं और उसके बाद आज का प्रोग्राम लाहौर के अनारकली बाज़ार से। अनारकली बाज़ार में इस वक्त शदीद रश है। हम जिस वक्त यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं कुछ ही देर में वक्त ख़त्म हो जाएगा ख़रीदारी के लिए। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और जिन SOPs की बात की जाती है उन पर अमल दरामद हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। जब हम SOPs की बात करते हैं तो उसमें तीन फरीक हैं, एक हुकूमत है, एक यहाँ के ताजर हैं और तीसरे ये तमाम अवाम हैं जिनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। ताजर और अवाम एहतियाती तदाबीर कितनी इख्तियार कर रहे हैं, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी किस तरह पूरी कर रही है, मज़ीद क्या होना चाहिए। आज का प्रोग्राम अनारकली बाज़ार से अवाम के साथ, ताजरों के साथ और उसके बाद यहाँ पर मरकज़ी ओहदेदारान यहाँ पर अनारकली में हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे, जिम्मेदारी का तयन भी करेंगे और ये भी पूछेंगे कि बेहतरी किस तरह आ सकती है, किस तरह SOPs पर अमल हो सकता है, क्या होना चाहिए। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपकी दुकान है? जी जी जी। सर मास्क किधर है आपका? ये रखा हुआ है, अभी रखा है। इधर पीछे रखा हुआ है आपने? अभी रखा है ना, लगाया नहीं। अभी रखा है आपने? लगाया नहीं। गर्मी बैठे बैठे है यार, गर्मी लग रही थी? हाँ, गर्मी की वजह से उतार दिया। सही। पीछे जो काम कर रहे हैं भाई, मास्क किधर है आपका? मास्क किधर है? मास्क नहीं है बस। मास्क है ही नहीं आपके पास। आपका मास्क किधर है? मेरी पॉकेट में था। पॉकेट में रखा हुआ है। ये मास्क हो गया, ठीक है। ये बच्चे आपके साथ है? बच्चे को लाना जरूरी था? हाँ, तो इसके कपड़े लेने थे। इसके कपड़े लेने थे, साइज साथ होना चाहिए था। हाँ। एहतियात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ख्याल रख रहे हैं SOPs का? जी, SOPs का ख्याल रख रहे हैं। हाँ। सैनिटाइजर है आपके पास? पड़ा हुआ नीचे रखा हुआ है। नीचे रखा हुआ है। तो कोई जरासीम, कुछ चीजें? कोई चीज साफ की है, देख रहे दुकान देखे बिल्कुल साफ कर रही है। साफ है बिल्कुल साफ कर रही है। अच्छा, आपने पहना हुआ है, वो आगे जितने दोस्त हैं इन्होंने किसी ने मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ। किधर है यार? किधर है यार? मास्क किधर है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्क किधर है आपका? अभी तो सब नहीं है। नहीं है। पहने यार, क्यों नहीं पहन रहे आप? क्या किधर है आप? गाहक हैं, दुकानदार है, कस्टमर है? आपका मास्क किधर है? वो बाइक के ऊपर। हाँ जी, बाइक के ऊपर है। बाइक के ऊपर है। हाँ जी। कोरोना बाइक को होगा? नहीं, वो बाइक को पकड़ा के हम अंदर आ गए। भाई को पकड़ा के बाइक के ऊपर आप अंदर आ गए हाँ हैं। जी। भाई को कोरोना हो सकता है, आपको नहीं हो सकता? अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करेगा। पाकिस्तान च कोरोना है ही नहीं। हाँ जी, अल्लाह दी करम नवाजी है। ये जेड़े सारे मरीज आ रहे ने, अस्पताल जा रहे ने, पहले भी दुनिया दे सोतगियां होंदियां नहीं है, मरदे रहे इंसान। अच्छा। लेकिन तुसी जेड़े ना मीडिया वाले ते इमरान खान साहब सारे कोरोना च पाई आ रही है। 80 मीडिया वाले ते इमरान खान साहब सारे कोरोना च पाई जा रहे हैं। ज्यादा पान दी लोड़ ही कोई नहीं। पैसे इकट्ठे करियो तुसी, अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ तौफीक देवे इस काम ते पैसे लगे किस चीज तो इकट्ठे हो रहे ने? इसी चीज दे तुसी मांग रहे हो दुनिया कोलों। हाँ जी, की करा मैं? दसो मनु की करा भाईजान? तुसी सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। हाँ, जो कर नहीं, रहे हैं सही कर रहे हैं। नहीं, अभी आपने कहा आपके भाई के पास है। ये भाई खड़ा हुआ है, हमने भाई सारे खड़ा है। अंदर आ गए हैं और भाई जाके बिल गा लेंगे। रश नहीं थे इसलिए अंदर आए हैं। इसलिए- अगर रश होता तो हम साहब पहन के रश होता तो आप पहन के पहन के। आते। सही है। अभी जो है बाइक कोरोना से बच जाएगी। नहीं, बाइक नहीं, बाइक भाई ने हाथ में पकड़ा हुआ है। भाई ने हाथ में पकड़ा हुआ। भाई किधर है आपका? वो भाई खड़ा हुआ है। भाई खड़ा हुआ है, पक्की बात है? पक्की बात है। चले सर, कोरोना है ही नहीं। नहीं है, पाकिस्तान में कोरोना नहीं है। ये इमरान खान ने बनाया हुआ है। इमरान खान ने मुल्क को तबाही की तरफ ले गया। चीनी चोर पकड़ता नहीं है, आटा चोर पकड़ता नहीं है, दुकानदारों को पकड़ा हुआ है इसने। क्यों नहीं पकड़ता चीनी चोरों को, आटा चोरों को? ये कहता था मैं आऊंगा, मैं आटा चोर, चीनी चोर, पुलिस को सीधा करूंगा। अभी तक पुलिस रिश्वत लेती है। आप ये कोरोना लेकर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। कहाँ कोरोना है? कोरोना कोई कोरोना नहीं है, ऐसे बहाना बनाया हुआ है। अभी अस्पताल चलेगा, कोरोना के अलावा मरीज ही कोई नहीं देखता।
तो जाहिर है कोरोना पेशेंट कोरोना है ही नहीं है ना भाई, नहीं है, कहाँ है? नहीं है, नहीं है, हम नहीं मानते। आप नहीं मानते? मौत पर हक है, सही, मौत आनी है ना, सही। इस मास्क से बगैर भी आनी है, ठीक है। दवाई भी लगा ले आनी है, सही। कौन रोकेगा? मुसलमान का फर्ज है, सही, मौत पर हक है। ठीक है। तो वो गाड़ी के आगे ट्रेन आ रही है, उसके आगे लेट जाए, हाँ, ट्रेन के आगे लेट जाए, अल्लाह मियां बचा लेगा। आपकी मौत आई हुई है ना, गाड़ी कार आ रही है तेज, जो उसके आगे लेट मर्जी जाए, भाई, जो मर्जी आई है, जो मर्जी आ जाए। आपकी अगर मौत आई हुई है तो आनी है। जब आप नहर में नहाने जाते हैं, सही। जब आपकी मौत आती है तो आनी है, नहीं आनी तो आप बच भी जाते हैं। दादा कोई जरूरत नहीं है एहतियात, तो नहीं, एहतियात की कोई कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। भाईजान कहाँ है आपका मास्क? कहाँ पे है? मास्क मैंने नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? वैसे मर्जी से नहीं लगाया। मर्जी से ना, ये जिंदा दिलाने लाहौर है, मान ही नहीं रहे कि कोरोना है यहाँ पर। आइए आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आप बेच रहे हो यहाँ पे, दुकानदार आप हो? मास्क कहाँ पे है? जेब में अभी उतारा है, अभी उतारा है, अभी उतारा है। बेटा आपका मास्क किधर है? मेरा मैंने लगाया अभी आपने ऊपर किया। ये थोड़ी बचाने के लिए मास्क जो है। हाँ नहीं, वो मैंने पहले लगाया हुआ था, वो मैंने लगाया। आपने पहले लगा, मैंने देखिए ना, आपका था थोड़ी से नीचे था, आपने फौरन आपने ऊपर कर लिया। वो बस यहाँ खड़े होके बाहर तो लगाया हुआ था। अच्छा, मुझे आपका मास्क कहाँ पे है? नहीं, मैं नहीं लगा सकती मास्क, ये इसलिए मैंने अपने दुपट्टे को किया हुआ है। मैं नहीं लगा, जो है ना, मैं नहीं लगा सकती। मास्क लगा ही नहीं सकते? नहीं, मुझे एलर्जी होती है ना, इस वजह से मैं नहीं लगाती। तो वो एलर्जी ज्यादा खतरनाक है या कोरोना का अटैक ज्यादा खतरनाक है? नहीं भाई, घर में ही रहते हैं बस। ये आज बच्चों के जूते लेने थे, वरना हम तो घर से बाहर निकलते ही नहीं है। चले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। घर में रहें, जितना भी आप घर में रह सकते हैं। और ये ठीक किया आपने भी लगा लिया है, अच्छा किया जी। यहाँ पर दुकान में जो है लगा लिए, लगे हुए हैं हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, और माशाल्लाह यहाँ पर मास्क लगे हुए हैं। और मेरा ये भाई, मेरा दोस्त जो है, इसने बड़ी क्विक सर्विस है, अभी लगाया, अभी है ना जी बिल्कुल, पक्की बात है ना, पक्की बात। अभी लगाया, लगा के रखना है। और माशाल्लाह जी यहाँ पर दुकान के अंदर एक अच्छी। आपका सर किधर है मास्क? मैंने उतारा, अभी लगा रहे हैं, आप अभी उतार रहे हैं? हाँ जी, तो वैसे पहन के रखते हैं जी सारा वक्त, कभी इत्तेफाक हो जाए तो जरा नहीं, ये खासतौर पे जब गाकी का टाइम है, जब दुकानदारी पे बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, तो एहतियात करेंगे, दूसरों को भी एहतियात देनी है, खुद भी करनी है। बिल्कुल, हाँ जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अनारकली बाजार, यहाँ पर ताजरों से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे मास्क कहाँ पे है आपका? मास्क हम मुलाजिम बंदे CI के अंदर। किसके अंदर? CI नवाकोट। अच्छा जी सर। आप पुलिस के हैं? जी सर। पुलिस वालों को मास्क की जरूरत नहीं है? नो सर, नो। क्यों? बस क्यों, हमारी मर्जी ना। मर्जी? जी सर। आप मेरी बात सुने, अब इमरान खान को चेयरिंग क्या किया इमरान खान ने? नवाज शरीफ अच्छे बंदे हैं, नवाज शरीफ को लाए। पुलिस वाले सर, एक मिनट सर, मास्क कहाँ पे है आपका? मास्क हमारे पास नहीं है ही नहीं सर। मास्क कहाँ पे है आपका? देखें, ये हाँ जी, आप ये मुझे बताइएगा, ये मेरी बहन आ रही है। बेटा मास्क कहाँ पे है आपका? बेटा मास्क कहाँ पे है आपका? मास्क कहाँ पे है आपका? हाँ, तो ये बेटा थोड़ी गला बचाने के लिए रखा हुआ है यहाँ पर। सर ये मास्क कहाँ पे है आपका? सर बाजी, आपका मास्क कहाँ पे है? नहीं जरूरी समझते, नहीं जरूरी समझते। बेटा मास्क कहाँ पे है आपका? मास्क कहाँ पे है आपका? कहाँ पे है मास्क? अभी लेना है, अभी लेना है। मास्क कहाँ पे है भाई आपका? सर गाड़ी में रह गया। कौन सी गाड़ी में? अभी उधर पार्किंग में खड़ी करके आए हैं। चलें ठीक है, मास्क पहनना है। सर मास्क कहाँ पे है आपका? घर में रहे आप, बाहर क्यों हैं? हाँ जी, आपका मास्क कहाँ पे है? ये मास्क ही लिया हुआ प्यारे भाई, और क्या किया? ये मास्क है। चले ठीक है सर, मास्क कहाँ पे है भाई आपका? मास्क नहीं है, मजदूरी करता भाई। हाँ जी, मास्क है नहीं। हाँ, मास्क में क्या है नहीं। आगे आइएगा, आगे आइएगा भाई। मास्क बाजी, मास्क कहाँ है आपका? मेरे पर्स में है। पर्स में क्या कर रहा है वो? कोई डिसिप्लिन तो है नहीं बाजार में, क्या डिसिप्लिन आपने देखा? कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा आप भी नहीं करेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। मास्क कहाँ पे है आपका? घर रह गए। बाजी मास्क कहाँ पे है आपका? बाजी मास्क कहाँ है आपका? घर यहाँ पर घर रह गया है।
घर रह गया है, घर रह गया है, घर रह गया है। मास्क कहाँ है आपका? पॉकेट में। पॉकेट में क्या कर रहा है? वैसे ही रखा था। वैसे ही रखा था। वैसे ही रखा था, वैसे ही यहाँ पर इन्होंने रखा था। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने पहने भी हुए हैं, ये नहीं कि नहीं पहने हुए। फैमिलीज यहाँ पर जितनी आपको बहुत सारी नज़र आ रही है उन्होंने पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, मास्क कहाँ है आपका? माल गिर गया, आप दोबारा जाएंगे तो लेंगे। मास्क गिर गया है, दोबारा जाएंगे तो फिर लेंगे। यहाँ पर मास्क मास्क से जरूरी है, ग्लव्स भी जरूरी है। आपने खुद ने तो ग्लव्स नहीं पहने। जो ग्लव्स कैसे जरूरी हैं? ग्लव्स इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक दूसरे को छूते हैं तो उससे ग्लव्स का ज्यादा जरूरी है। मुंह पे नहीं जाना मास्क चाहिए। से ज्यादा नहीं है, हाथ से ज्यादा है। हाथ से भी ज्यादा होता है, खाली मुंह से नहीं होता। कोरोना सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक है, बकाया कोरोना नहीं होता बंदे को। सर मास्क कहाँ पे आपका? मास्क सर घर भूल गया हूँ मैं तो। घर भूल गए सर? एक्सक्यूज मी सर, सर मास्क कहाँ पे आपका सर? मेरा नाम हुमायूं भट्ट। हुमायूं भट्ट। भट्ट साहब बटानो नहीं मास्क चाहिए ਹੁੰਦਾ कोरोना पाया जेज पाया वैसे। जे भट्ट पाया होया। बेटा मास्क कहाँ पे आपका? हाँ जी, इसके हाथ में। इसके हाथ में है ना, और आप नहीं पहन रहे। नाम क्या आपका? अजान। मास्क पहनना है आपने। मास्क कहाँ पे है सर आपका? सर मास्क रह गया है। कितने रह गया? कार रह गया। अम्मा जी मास्क कहाँ पे आपका? जल्दी में आ गए। आप क्यों नहीं घर रह गए यार? मोटरसाइकिल क्यों नहीं रह गई? बाकी क्यों नहीं रह गए? बंद होने की वजह से। आपका मास्क कहाँ पे है? घर पे ही है। घर पे रह गया। आप घर पे क्यों नहीं है? सर मास्क कहाँ पे आपका? सर आगे इतना राशन होता है, ऊपर से आप मास्क की बात कर रहे हैं। अब राशि इतने, अब राशि ना हो तो फिर क्या करें मास्क। चले ये किसने इम्प्लीमेंट करवाना है? सर मास्क कहाँ पे आपका? कर रखा हुआ मास्क कहाँ रखा हुआ है सर? इधर ही दुकान शॉप है यार। शॉप है सर। पहनो मास्क कहाँ पे है सर? मास्क पहनो। मास्क सर आपका मास्क कहाँ पे है सर? कैसे हैं आप? ठीक सर मैं बहुत मैं ये गाड़ी में रखा हुआ है, मुझे थोड़ी एलर्जी है। सर गाड़ी को एक मिनट ये कोरोना गाड़ी को होगा या आपको होगा? नहीं मुझे होगा, लेकिन मुझे एलर्जी है, थोड़ी सी खांसी है इस वजह। मास्क जी बिल्कुल पहनना चाहिए, हमारी सेफ्टी के लिए। सही है यार, तुम अच्छे दोस्त हो, अच्छे तुम बॉडी गार्ड हो, खुद तुमने पहना हुआ है और मुझे तुम रोक रहे हो। सर को थोड़ी सी एलर्जी नहीं सर, तो मुझे एक बात बताओ ना, तुम सर के दोस्तों के दुश्मन हो? नहीं दोस्त नहीं हो तुम। यहाँ पर जो है मास्क बाकायदा तकसीम किए जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और नाज़रीन चलते हैं, इस वक्त यहाँ पर आपको मैंने अनारकली बाजार की यहाँ पर सूरत हाल दिखाई। आगे चलते हैं, ताजर रहनुमा है उनकी तरफ चलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन आपने अनारकली बाजार को मेरे साथ देखा, बहुत सारी जगहों पर अमल हो रहा है जो SOPs हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर अमल नहीं भी हो रहा। इस वक्त 3 फरीक हैं मेरी नज़र में जो SOPs पर अमल दरामद कराने के ज़िम्मेदार हैं। एक फरीक है हुकूमत, दूसरे फरीक है ताजर और तीसरे फरीक है अवाम। अब देखना ये है कि कौन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, कहाँ पर ज़्यादा गलती है। इस वक्त मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर पाकिस्तान की जो ताजर तंजीमें हैं उनके रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, नुमाइंदा तंजीमें। बहुत सारे लोगों को आप फौरी तौर पर पहचान नहीं सकेंगे, लेकिन मैं आपका यहाँ पर कुछ दोस्तों से तारुफ ज़रूर करवाऊँगा कि इस वक्त हम अशरफ भट्टी साहब के पास मौजूद हैं जो कि अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर हैं अनारकली में इस वक्त, जहाँ हम उन्हीं की दुकान के बाहर मौजूद हैं। मैं मशकूर हूँ नईम मीर साहब यहाँ पर दूसरे धड़े से हैं, आप अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी हैं, आप भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। चौधरी परवेज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आप नीला गुंबद से हैं, इसके अलावा लाहौर की ताजर बरादरी की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत ही मशहूर हूँ यहाँ पर मलिक वकार अहमद साहब जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, आप इस वक्त मार्केट कमेटी लाहौर के चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, और इसके साथ साथ शालम बोर्ड के आप सरपरस्त आला भी है। ताजर है, इस वक्त जो सूरत हाल बन गई, गवर्नमेंट ने आज वजीर सनत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा यहाँ पर अमल दरामद नहीं हो रहा SOPs पर। मलिक साहब कौन जिम्मेदार है इस सूरत हाल का?
देखें, जिम्मेदारी भी बांटनी पड़ेगी। अगर जब हम क्रेडिट लेते हैं तो डिसक्रेडिट को भी थोड़ा सा बांटना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने साफ नीयती के साथ, मेहनत के साथ, बड़े मुज़ाकरात के बाद और सोचो विचार के बाद इस चीज़ का फैसला किया था हम मार्केट्स को खोलने की तरफ जाएं। लेकिन अगर कल से लेकर आज तक की हम सूरत हाल देखिए तो ताजरों को जो जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए थी वो भी ना कर सके और अवाम तो बिल्कुल भी उस जिम्मेदारी पे पूरा ना उतर सके। अवाम को ये चाहिए था कि थोड़ा सा ख्याल करते हुए बाजारों में लोड इस तरह ना बढ़ाते कि जिसकी वजह से हुकूमत कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाती। अभी हम सर्वे कर लेते हैं जिम्मेदारी किस पे आई? जिम्मेदारी आई ताजरों पे, जिम्मेदारी आई अवाम पे, बिल्कुल हुकूमत पे नहीं आई। हुकूमत पे जिम्मेदारी इस तरह से नहीं है। हुकूमत ने तो नेक नीयति के साथ ताजरों की बातों पे अमल करते हुए और अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मार्केट। मुझे एक बात बताइए, हुकूमत पे किस तरह जिम्मेदारी नहीं आई जब मैं इस बाजार में मौजूद हूँ? यहाँ पर SOPs पर अमल नहीं हो रहा तो वॉचडॉग कौन है? जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे इंतजामिया किसके पास है? आप कहाँ पे है? मुझे यहाँ पर कोई एक बंदा आप बता दे। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो टाइगर फोर्स चाहिए, वो भी एक बनाई थी। यहाँ पर अब आप रवैया देखें कि बजाय इसके कि जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अमल करते हुए SOPs पर अमल करें। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि टाइगर फोर्स को बुलाएं। अभी AC सिटी को और SHO को बुलाएंगे तो यही ताजर कहेंगे कि हमें हरासा किया जा रहा है, हमारे चलान किए जा रहे हैं, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। इंतजामिया इधर मौजूद है, लेकिन जब हमने सिस्टम को चलाना होता है तो फिर रायतें देनी पड़ती हैं। इन्होंने वादा किया था सबके सब लोगों ने बैठ के कि हम अपने SOPs पर अमल करेंगे, हम अपने खुद पे अमल दरामद करवाएंगे। एक मिनट सर, थोड़ा सा इधर पीछे हटिएगा, कैमरा इधर लेके आइएगा। वो सामने जो दुकान है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जरा उसमें क्लोज करके दिखाइएगा। कोई वहां पे अमल दरामद नहीं हो रहा किसी किस्म का। वहां पर अंदर दुकान के अंदर जो लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए और वहां पर सूरत हाल कुछ जो है ठीक नहीं है। ना दुकानदारों ने कुछ किसी किस्म की कोई एहतियात की हुई है। तो फिर यहाँ पर आते हैं, अभी नईम मीर साहब ने अभी जी बात मैं करना चाह रहा था। नईम मीर साहब ने आपके प्रोग्राम में ताजरों की तरफ से वादा किया था हम SOPs पर अमल करवाएंगे। शुरू करते हैं कि कितने दुकानदारों ने सैनिटाइजर रखे हुए हैं, कितने दुकानदारों ने बंदा खड़ा किया हुआ है कि जो लोगों के अंदर जाते हुए सैनिटाइज करवा रहा है। ये वो सारी की सारी बातें तय हुई थी कि ये सारा कुछ करवाएंगे। इन्होंने जिम्मेदारी ली थी। अभी देखें, नईम मीर साहब आई हैं, लेकिन अभी ये देखें मौका कोई नहीं जाने देते। ये मौका कोई नहीं जाने देते। ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी टीवी पे चल रही थी जिसमें ये कह रहे थे कि ताजरों ने अपना वादा पूरा कर दिया है, ताजरों को अब मुकम्मल आज़ादी दे दी जाए, मुकम्मल दुकानें खोलने दी जाए, जो 3 दिन की शर्त है उसको भी खत्म कर दिया जाए। आप शुरू करें, यहाँ पे मौजूद होगा भट्टी साहब, जिम्मेदार आदमी है, इनकी दुकान पे मौजूद है। लेकिन अगर आप वहाँ से शुरू करें, आप पहली दुकान से तो पता करेगा कितने लोगों ने जरासीम को स्प्रे करवाया। मैंने बहुत सारी दुकानों पे हो के आया हूं। मेरे प्रोग्राम का पहला पार्ट जो था वो इसी पर था और बहुत सारी जगहों पे दुकानदारों ने नहीं लगाए हुए थे, सैनिटाइजर्स नहीं है। मेरे साथ एक दुकानदार ने मुकालमा किया, उसने कहा कोरोना है ही झूठ, किथों लेके आ गए हो? अगर आप इंतजामिया की बात कहते हैं तो कल फिर यही काम शुरू कर देते हैं कि इंतजामिया को कहते हैं इधर आके लोगों के चलान करने शुरू कर देते हैं। टाइगर फोर्स वाले अपना फिक्रा वापस लें फौरी तौर पे। बात ये है कि अगर हम ये कहा जाए कि ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आवाम की और ताजरों की है, हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी फटना चाहिए। फिर नहीं देखें, मसला ये है कि ये तीनों फ्रीकैन की जिम्मेदारी है, ताजरों की भी जिम्मेदारी है, आवाम की भी जिम्मेदारी, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। मैं भट्टी साहब आपकी तरफ भी आऊंगा। कोर्ट चलेगी बराह रास्त नईम मीर साहब की तरफ। नईम साहब, जिम्मेदारी आपने उठाई थी और यहाँ पर किसी SOP पर कोई अमल नहीं हो रहा, कोरोना फैला तो नईम मीर साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए। देखें जी, ये तो मिनहासुल कौम हम सब की जिम्मेदारी है और हम इंशाल्लाह ताला इस जिम्मेदारी को सब अदा करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे। अब ये जिम्मेदारी जो है ये होते होते अदा होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ओवर द नाइट ये सारा कुछ हो जाएगा, तो हमारी कौम का ऐसा मिजाज नहीं है, हमारी ऐसी तबीयत है ही नहीं, आप बहुत बेहतर समझते हैं। अब इसको आगे लेके चलना है। अगर हुकूमत की ये नीयत है कि हमने इस तरह के SOPs बनाने हैं जो अमल दरामद ना हो, तो फ़ौरन हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ चले जाएं और काम को बंद कर दें। या हुकूमत की ये नीयत है कि इन SOPs को इस तरह तरतीब दिया जाए कि आसानी के साथ इन पर अमल भी हो और कारोबार ज़िंदगी भी चले। तो मेरा ख्याल है कि मैं हुकूमत की नीयत पर शक नहीं करता।
मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने इसी नीयत से कारोबार खोला है कि कारोबार चले, लेकिन सूरत हाल ये है कि कारोबार उन SOPs के मुताबिक नहीं चल सकता जो हुकूमत ने बनाए हैं। मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, हमने जो SOPs दिए थे, हमने मीर साहब बात सुने, रोजाना SOPs बदलने नहीं है। ये जो हुकूमत ने कारोबार को खोला है, ताजिरों ने ही SOPs पेश किए थे और उन्हीं SOPs पे ये दुकानें खुली हैं। अब ये नहीं है कि एक दफा दुकान खुल गई तो उसके बाद हम SOPs को तब्दील कर दें। जिन SOPs का वादा किया गया था पहले उन SOPs को पूरा करना है। ये क्या ताजिरों की जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे ट्रैफिक के इंतजाम को बेहतर करें? हाँ जी, ट्रैफिक जरा घुमा के दिखा दें सारी। ये किसने करना है? अब हुकूमत ये ट्रैफिक भी अगर यही आके लोगों के चलान करेंगे कि आपकी दुकान के आगे मोटरसाइकिल क्यों खड़ी है, तो कहेंगे 600 रुपया कमाया है, 300 रुपया चलान में दे दिया है। इसका फैसला नहीं मिल वैसे आपने मुबारकबाद दी थी इन्हीं SOPs पे, आपने अपनी फेसबुक के ऊपर दुकानें खुलने के ऊपर मुबारकबाद दी थी ताजरों को। देखिए, मुबारकबाद तो मुबारकबाद और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि 45 रोज बाद कारोबार खुल गया, ये तो एक अच्छी बात है। असल प्रॉब्लम है जी 49 डेज कह लें, चलें जी 50 दिन कह लें, कारोबार खुल गया, ये अच्छी बात थी, पॉजिटिव बात थी। अब देखें, ट्रैफिक को कंट्रोल करना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो हमारे साथ बैठे और SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाए। मार्केटों भाई ठहर जाएं, जरा सब्र करें ना, जरा सब्र करें। और हमने ये भी साथ इन्हें कहा था कि आप थाने की सतह पर हमारे साथ बैठकर एक कमेटी बना लें ऐसी, जो उन तमाम मार्केटों के का अहाता करे और हम उन मार्केटों में जाएं थाने की फोर्स के साथ। लेकिन इन्फोर्समेंट करने के लिए भी आपको फोर्स चाहिए। जो दुकानदार और जो लोग जो हैं वो इन SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। देखें, ये सिलसिला साथ साथ चल रहा है, तंबीह भी होनी है, नसीहत भी होनी है, और हमने अपना सख्ती भी करनी है, जुर्माने भी होने हैं, छोड़ना भी है। ये निज़ाम ऐसे ही चलना है और कोई तरीका नहीं है। और रिटेल मार्केटें देखें, आखिरी बात, रिटेल मार्केटों को आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी है, आपके प्रोग्राम में मैंने चीखों पुकार करके कहा है कि रिटेल मार्केटों को 24 घंटों के लिए खोलें, जो जिनका ताल्लुक ईद की शॉपिंग से है, ईद की और ईद तक का है। और मैंने कहा ये 3 छुट्टियां ना करे खुदारा। और मैंने जो SOPs इंतजामिया को दिए हैं उसमें ये चीज़ वाज़े तौर पर लिखी हुई है। हमारे उन SOPs को नहीं माना गया, बाकी चीज़ें तो वैसे ही है ना जो जनरल SOPs नहीं मानेंगे, नहीं। बट साहब, ये क्या, ये समझते हैं आप अमल हो रहा है SOPs पे यहाँ पर, और इसके नतीजे में जो जिस तरह PMA बात करती है, जिस तरह डॉक्टर्स बात करते हैं, अंदेशा नहीं है फैलने का? वो अपनी जगह बजाय है, लेकिन मैंने उस SOP से जो शराइत थी मैंने अपने बाज़ार में सर्कुलेट की हुई है, हर दुकानदार को दी हुई है, कस्टमर को दी हुई है, हर इंडिविजुअल मैंने कहा भाई ये अपने पास सैनिटाइजर रखे, मास्क रखे, और दे रहे हम लोग अपने ग्राहकों को भी दे रहे। आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ बेशुमार है, लेकिन पब्लिक को हम डील नहीं कर सकते। हम तो गाहक को डील का, जो हमारे अंदर आता है गाहक, उसको हाथों पे लगाते हैं पहले, फिर उन्हें डील करते हैं। मैं समझता हूँ कि अब देखिए, ये ट्रैफिक पुलिस का काम है इसको ट्रैफिक को रवानगी में रखना। अब गाड़ियाँ भी यहाँ खड़ी हैं, मोटरसाइकिल में खड़ी हैं, कोई इनके लिए पार्किंग नहीं है। और एक आपको सारी अनारकली में वो चौक नीलकमल से लेके लोहारी चौक तक सबको सैनिटाइजर आपको एक भी नहीं मिलेगा। हमें जो इसका कंट्रोल करे। नहीं मीर साहब, इन चीजों में माहिर है। नहीं मीर साहब, रंगबाजी से काम नहीं चलना, सच्ची मुच्ची का SOP पे अमल करवाना पड़ेगा। मेरी बात देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप ऐसे करें, ये माइक पकड़े जरा, ये माइक पकड़े, आप भट्टी साहब से बात करें, मैं जरा आप वाला काम कर लूँ जरा। मुझे नजम वली खान समझ लें चंद मिनट के लिए। जी सही जी, तो हम लोग इस पे पूरा अमल कर रहे हैं और इंशाल्लाह लोगों का अवेयरनेस दे रहे हैं। पूरा अमल कर रहे हैं। नजम वली खान साहब, नहीं मैं बात कर रहा हूँ, अब आप जरा बात करें। नजम वली खान साहब, मुझे एक बात बताएं आप। पूछें। क्या मैं अब आपसे सवाल करता हूँ, जरा इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज करते हैं ना। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या आवाम को आगाही देना ये ज़िले इंतज़ामिया का फ़र्ज़ नहीं हुकूमत का? क्या आवाम को आगाही देने के लिए यहाँ ज़िले इंतज़ामिया ने कोई बैनर लगाए हैं, कोई कैंप्स लगाए हैं? ये जिम्मेदारी आपकी नहीं थी क्या? ये ताजरों की नहीं थी क्या? ये SOPs ताजरों ने खुद इसको डिज़ाइन नहीं किया था क्या? ये नहीं आपने कहा था कि हम मुश्तरका जिम्मेदारी लेंगे? क्या आपने ये नहीं कहा था कि हम अमल दरामद करवाएंगे? आपने ये नहीं कहा था कि जहाँ पे अमल दरामद नहीं होगा वहाँ पर हम ताजरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेंगे? तो फिर आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए इस वक्त। बिल्कुल, कौन करेगा ना, इंतज़ामिया ने करनी है ना।
हुकूमत ने करनी है ना, ये अपना माइक लें आप। हाँ जी जनाब, मैं बताता हूँ। हाँ जी, एक सेकंड मीर साहब, आप देखें कि आज दूसरा दिन है अनारकली ओपन हुई है, 5-6 घंटे में दिए जाते हैं। जैसा कि नईम साहब ने कहा, भट्टी साहब ने कहा, सुबह साहब कोई वार्डन नहीं आया यहाँ पे, एक भी। थाने की, हमारे न्यू अनारकली थाने की नफरी है 5 सिपाही। आप देखें जाके कि इतने बड़े अनारकली का इलाका है, सिर्फ 5 सिपाही हैं, तो कोई सुबह से एक बावर्दी सिपाही नजर नहीं आया, कोई वार्डन ये नजर नहीं सारी की आया। सारी की सारी जिम्मेदारी 15,000 मलिक वकार साहब, 15,000 मोटरसाइकिलें हैं, तमाम देखें, कोई इसको करने वाला नहीं है। अब हमारा काम तो नहीं है ना ये। गुजारिश ये है मीर साहब, अपना नजम अली साहब, जब हमने क्रेडिट लेना होता है तो वो ताजर तंजीमों ने लेना है, जब हमने डिस्क्रेडिट करना है तो हमने गवर्नमेंट को करना है। अगर यहाँ पे 15,000 बाइक्स खड़ी हैं तो 40 साल से सदर भी आप हैं, 40 साल से जो इधर यूनियन मौजूद थी उन्होंने पार्किंग प्लाजा के लिए काम क्यों नहीं किया? अगर नफरी पांच बंदों की नफरी है तो आप यहाँ पे यूनियन मौजूद है, आपने किस फोरम पे कहा है कि यहाँ पे 20 सिपाही चाहिए? कोई ऐसी दरखास्त दें ताकि जाके हम उसे परसू करें। अच्छा, आप देखें, आप से बात करें, हम पिछले 10-15 साल से कंटिन्यू लगे हुए हैं। प्लाजा भी पार्किंग का प्लाजा, पार्किंग इशू ही नहीं है इस वक्त, पार्किंग इशू नहीं है इस वक्त। कुछ SOPs है, SOP देखिए, बात सुने, आज दूसरा दिन है, लोगों को हम दुकानों पे जाके दुकानदारों से बाज़ाब्ता तौर पे कह रहे हैं कि भाई आप ये मास्क पहने, फैनिटाइज रखें, ताकि दुआ रखें ताकि लोगों को सहूलत मिले। और कोशिश करें कि ये पब्लिक है, ये पब्लिक दिखाए, सारी मास्क के बगैर फिर रही है। जी हाँ, अब ये दुकानों में तो नहीं आई, अभी रोडों में फिर रही है ना। सही है। इस पब्लिक को आगाही किसने देनी है? और यार ये हुकूमतों के फर्ज है, ये गवर्नमेंट के फर्ज है। ये इनको किस को इसको ये बच्चा है और तुमने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? बताओ यार, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? अच्छा चलो जी, ये हुकूमत पे आ गई बात हुकूमत पे आ गई। बैनर्स लगाना हुकूमत का काम है, हुकूमत लगाएगी। आगाही देना हुकूमत का काम है, आगाही देगी। मसला ये है कि चूंकि अब मौके पे फड़े गए तो डाल दो हुकूमत पे, शाम को टीवी पे बिठाएंगे तो एक किसी ऐसी मार्केट को दिखाएं जिस पे SOP पे अमल होता हुआ, तो कहेंगे कि ये ताजिरों की तंजीम ने SOP पे अमल करवाया था। मीर साहब, काम मिलके करना पड़ना है। अगर आप जो बार बार कहते हैं ना चाहे जो इंतजामी कार्रवाई का, कल इंतजामी कार्रवाई करवाएं तो आप प्रेस क्लब जाके बैठ जाएंगे कि ताजिरों को हरासा किया जा रहा है, ताजिरों की इतनी कमाई नहीं है जितना चलान कर दिया है। अगर हुकूमत ने हाथ होला रखा हुआ है तो मिलके ये काम चल रहा है, काम को चलने दें। एक तरफ कहते हैं कि गरीब, हम तो तैयार हैं मलिक साहब, हम तैयार हैं मिलके काम करने का। आप तरीका बताएं, तरीका क्या है? तरीका आप तय कर आए हैं, तरीका आप तय करके आए हैं। आपने प्रोग्राम में उस दिन नजम अली के इत्तेफाक से, नजम अली के प्रोग्राम में आपने वहाँ पे जिम्मेदारी ली थी कि हम इसको अमल करवाएंगे। मार्केट यूनियन बाकी सारे काम कर सकती है, मार्केट यूनियन अपने दुकानदार को चलान क्यों नहीं कर सकती? जुर्माना क्यों नहीं कर सकती? जुर्माना नहीं, वो आपने पहले सोचना था ना जब आप जिम्मेदारी ले रहे थे। हमने जिम्मेदारी इस तरह ली थी, सुने, हमें पुलिस ने ये कहा था कि हम थाने के साथ मिलकर आपकी कमेटी बनाएंगे और थानेदार जो है, थाने का अमला आपके साथ जाएगा, जो कार्रवाई आपने करवानी होगी वो आप थाने के जरिए करवाएंगे। हमें तो थाने वालों को मिल ही नहीं रहा, हम किसके साथ जाकर कार्रवाई करवाएं? नजम अली खान साहब मुझे बताएं, हम खुद तो ये इख्तियार रियासत के अंदर किसी कानून के तहत हमारे पास तो इख्तियार नहीं है। आप इखलाकी तौर पर जिम्मेदारी बड़ी अहम चीज है ना, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, कानूनी जिम्मेदारी होती है, एक इखलाकी जिम्मेदारी होती है। नजम साहब जरा बात को समझे, देखिए इखलाकी जिम्मेदारी हर तरह की हमने लेनी है, मुआशरती जिम्मेदारी हमने लेनी है, कानूनी जिम्मेदारी इनकी है। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस आ जाए, यहाँ पर दुकानदारों को पकड़ना शुरू कर दे, हमारे साथ बैठ के जब पुलिस आएगी, पुलिस आके सब कुछ करेगी, फिर एक मौका बनेगा दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, उसमें मीर साहब फिर टीवी पे आके कहेंगे ज्यादा। मीर साहब बात सुने, अब काम करने की बारी है। बहुत सियासत हो गई वो वाली जो मैंने पहले कही थी, उसको छोड़ें, अभी से जिम्मेदारी लें। आए यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी है, बात जिम्मेदारी की ना जी। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से क्यों है मीर साहब? हम पर क्यों है मीर साहब? सोच रहा हूँ पता नहीं मैं वज़ीर आज़म तो नहीं बन गया कहीं। मैं तो सोच रहा था अभी मैंने शायद मैं वज़ीर आज़म हूँ, इतनी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई है। ये जिम्मेदारी, बुनियादी सवाल जिम्मेदारी है, इसको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद।
फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं अनारकली बाजार में मौजूद और एक मरतबा फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए यहाँ पर मैं चाहूँगा कि कैमरा ज़रा घुमाकर दिखा दिया जाए इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर क्या है। मार्केट की यहाँ पर सूरत हाल आप देख रहे हैं, रश कितना हो चुका है, क्योंकि इस वक्त 5 बजने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, तो ये 2 घंटे 3 घंटे हैं, इसमें जो है आप जो देखेंगे रश खास तौर पे होता चला जा रहा है और दिन भी 2 हैं। और नईम मीर साहब यहाँ पे कहते हैं मुझ पे आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं, मुझ पे आप कैसी जिम्मेदारी डाल रहे हैं? मुझे लगता है मैं वजीर आजम बन गया हूँ। नहीं, वो वजीर आजम बन गए कि वो सारा काम इंतजामी जिम्मेदारी वो खुद उठा लें। एक्चुअली मीर साहब के पुराने दोस्त हैं और हम शहरदार भी हैं। मीर साहब के कुछ ख्वाब पुराने हैं, ठीक है, और उनकी तबीर में लगे रहते हैं, अभी वो पूरे हुए नहीं हैं। ये ताजर रहनुमाएँ ताजर रहनुमाई करें, वजीर आजम जो है वो अपना काम कर रहे हैं। बात जो जिम्मेदारी की थी वो ये थी कि जिम्मेदारी कैसे लेते हैं, हम सब ताजर नुमाइंदे हैं। तो इस प्रोग्राम के बाद चलते हैं, एक दुकान से शुरू होकर लोगों को आगाही देने लग जाते हैं। जब पुलिस भी अपने साथ मिला लेंगे, इंतजामिया को भी मिला लेंगे, जो ये बात कर रहे हैं ना कि बुलाएं पुलिस को और कार्रवाई करवाएं। नजम भाई, एक तरफ हम कहते हैं कि गरीब मर गया, दुकानदार मर गया, अगर आप ये चाहते हैं कि दुकानदार को फौरी 2000 रुपये का चलान करवाना है या उसकी दुकान सील करवानी है तो वो भी शुरू कर देते हैं। उसमें फायदा किसका होगा बताएं? हुकूमत का फायदा होगा उसमें। जुर्माना करवाना है, सील करवानी है, दुकान चांदे क्यों है? 10 दो। देखिए जी, देखिए अच्छा चले, आप जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, मुझे बताएं ये क्या हाल है? कोई जनरल सेक्रेटरी होता है चीजों को मैनेज करने वाला, कुछ नहीं किया आपने अनारकली में। सर, हमारा काम है कि डीसी या कमिश्नर के पास जाके या हाई लेवल पे जाके हमने बातें की हैं। हमारे वो प्लाजे वो पार्किंग मंजूर भी हुई है, बजट भी आया है। पार्किंग प्लाजा तो इस वक्त नहीं बन सकता ना जी, बकाया सर से हमने जगह बताई है कि हमें यहाँ पे अल्टरनेटिव बता देते हैं। सर, यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है अनारकली की, आपने क्या मैनेज किया? आपने किस तरह इसको मैनेज किया? यहाँ पर तो कोई एसओपी, यहाँ पर कोई अमल दरामद कुछ नजर नहीं आ रहा। सर देखिए, हमारा हमने सर्कल भेजा है एसओपी के मुतालिक, सर्कुलर भेज दिया। दुकानदार से जाके कह भी रहे हैं। देखिए, दूसरा दिन है आज, लोगों को भी आपको पता कि ये कौम जो डंडे के काबिल है, आराम से नहीं समझती, क्योंकि इसको भी समझा कौम डंडे के काबिल है। जनरल सेक्रेटरी आप यहाँ पे तुम जानते हो ऐसे तरह डंडा फेर देता जाए। सर देखिए, ताजरों पे नहीं फेरना चाहिए ताकि इनको छोड़ दिया जाए, एक वार्निंग दी जाए कि भाई कल मैं आऊँ, ये चीजें आपके पास पड़ी हों। ताजरों के जो एसओपीज हैं वो तो पूरे हैं, उन पर डंडा क्यों फेर रहे हैं? ताजरों के कहाँ पे एसओपी पूरे हैं? आप देखें ना, सैनिटाइजर हमने अपनी जेबों में रखे हुए हैं, दुकानदारों ने अपने अंदर रखे हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। इस पूरी मार्केट का इंतजाम किसने करना है? यार ये है कि ये जो ट्रैफिक का इंतजाम है ये ट्रैफिक वालों ने करना है, हुकूमत की जिम्मेवारी है। ताजरों ने यहाँ पे 8 से 10 बंदे अपने इस रोड के ऊपर लगाए हुए हैं, अब उनको 15-15, 20-20 हज़ार तनख्वाह दे रहे हैं। अब ताजरों ने ही 15-20 हज़ार नहीं दे रहे, तनख्वाहें बहुत कम है। नहीं कम तो नहीं है। अब ये है कि आप ये हुकूमत पे पर्दा डालें, उनको ट्रैफिक वाले हैं यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करें। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे हुकूमत की जिम्मेदारी। जो सब क्या कहते हैं? 4-5 मार्केट ही, मैं आते ही मलिक साहब से मेरी बात हुई है, 4-5 मार्केटें हैं, 4-5 बाजार है जहाँ पे ईद की वजह से रश है, और ये 5-6 दिन सिर्फ रश है, इसके बाद ये रश खत्म हो जाएगा। उसमें भगवानपुरा बाजार है, इचरा बाजार है, नारकली है, शालमी है, यहाँ रश है। और आप नीला गुम्बद आ जाएं, हाल रोड चले जाएं, ब्रांच रोड चले जाएं, मिक्रो रोड चले जाएं, हाल रोड चले जाएं, फी सेंटर चले जाएं, माल रोड चले जाएं, बिल्कुल रश नहीं है। एसओपी के मुताबिक सारा कारोबार हो रहा है। ईद की वजह से ये 5-6 दिन का रश है, ईद के बाद कोई रश नहीं होगा। हमारी इसीलिए हुकूमत से अपील है, मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इसको 24 घंटे के लिए ये जो रिटेलर हैं, मखसूस मार्केटें जो 5-6 मार्केटें हैं लाहौर की, इस्लामपुरा बाजार हो गया, 10 मार्केटें हो गई, उनको सिर्फ टाइम दे दिया जाए ताकि ईद की शॉपिंग 5-6 दिन हो जाए। 10 मार्केटें। देखें, डिप्टी कमिश्नर जो है ना वो एवेल्युएट करें इन 2 दिनों से कि इन 2 दिनों में कौन सी ऐसी मार्केटें हैं जहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश हो गया और उस रश के नतीजे में कोरोना फैलने का खतरा है, तो उसको हम ईज आउट करें। ये एसओपीज जो हैं ये कोई हदीस की लिखी हुई किताब नहीं है, पुरानी आयत नहीं है जो तब्दील नहीं हो सकती। एसओपीज जो हैं ये हमने चंद दिनों के लिए बनाने हैं, ईद तक के लिए। और जिन मार्केटों में जहाँ पर बदनज़मी है, देखें यहाँ बदनज़मी है, ये दिख रहा है, ये कैमरा बता रहा है, इस बदनज़मी का क्या हाल है। अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ 24 घंटों के लिए काम हो
यहाँ ट्रैफिक पुलिस तैनात हो और जब ट्रैफिक पुलिस तैनात हो जाए, इंतजामिया यहाँ मौजूद हो, एक डर खौफ की कैफियत हो और ताजर रहनुमा जो है यहाँ के लोकल और यहाँ के लीडर जो है ये इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हो, तो क्या वजह है कि यहाँ पर ये बेहंगम जिम्मेदार हुकूमत पट्टी साहब नहीं, देखिए दोनों जिम्मेदार है, लेकिन मेजॉरिटी जो हम ज्यादा देखेंगे ना हुकूमत, अब कहाँ है हमारे वार्ड, कहाँ है हमारी पुलिस? अगर वो हो तो ये ऐसी 50 मार्केटें हैं जो अनारकली से गुजर गया है। ये यहाँ से लोग गुजर के जाते हैं आगे अपना बिजनेस करके। आप कितने कस्टमर हैं, आपको एक भी कस्टमर अंदर नहीं नजर आएगा। वहाँ चले जाए आप मंडियों में चले जाए, अकबरी मंडी चले जाए, 50 कस्टमर एक दुकान के अंदर है। फ्रूट मंडी चले जाए, वहाँ 50 कस्टमर। हमारे तो एक कस्टमर दिखा दें आप किसी दुकान पे, कोई भी नहीं है। सबने अपना इंतजाम करके रखा हुआ है। सारी शॉप अभी भी खाली पड़ी है। एक गाहक आ रहे हैं, ज्यादा गाहक नहीं आ रहे, एक दोनों खाने के सामने दुकान है, दोनों खाने। टोटल 6 दिन दिए हैं, टोटल 2 दिन ये है और 4 दिन अगले हैं। अगर 6 जो नईम मीर साहब कह रहे हैं इनको 24 घंटे करें, 4 दिन अब आगे हैं, नहीं हफ्ते में 4 दिन, ईद तक टोटल 6 दिन है। अगर अभी भी इन्होंने 24 घंटे ना किया तो लोग तो सब सड़कों में निकल आए हैं। किसी ने इंशाअल्लाह मार्केट जाना है, किसी ने नीला गुम्बद जाना है, किसी ने नारगली जाना है, इसी रोड से गुजर के जाना है। तो आप जरा काइंडली हुकूमत में भी डालें, हमारी जिम्मेदारी है, हम पूरी कर रहे हैं। मास्क सैनिटाइजर हर दुकान में पड़ा है, आप चेक करें, मैं आपके साथ हूँ, नईम साहब आपके साथ। चलो जी, चलें जी जनाब वकार साहब, हुकूमत की जिम्मेदारी, हुकूमत जिम्मेदारी लेती है। ये हुकूमत ने कहा कि दुकानदार अपनी दुकानों के आगे मोटरसाइकिल लगवाए। बात सुने, ये किसी की दुकानदार की मर्जी के बगैर बाइक लग सकती है? अच्छा सुने, ट्रैफिक वार्डन्स को सीटीओ साहब आपका प्रोग्राम देखते भी हैं, देख भी रहे होंगे। मैं उन्हें पर्सन भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और इनके साथ बैठ के ट्रैफिक के मसले को हल करेंगे। तो हो गई हमारी जिम्मेदारी। उसके बाद 15 दिन बाद फिर प्रोग्राम करेंगे आके कि ये वार्डनों को भगाएंगे, दुकान के आगे मोटरसाइकिल दुकानदार की मर्जी के बगैर नहीं लग सकती। अगर नारगली में कोई स्टैंड बना हुआ है या पार्किंग हुई हुई है तो वो दुकानदारों की मर्जी के बगैर नहीं बन सकता। वार्डन की क्या जरूरत है कि वो आके इनके साथ को बात करे? हल ये है कि जिस तरह मीर साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह इनकी तजावीज़ सर आंखों पर, भट्टी साहब की तजावीज़ सर आंखों पर, बाकी तमाम दोस्तों की तजावीज़, चौधरी साहब की तजावीज़ सर आंखों पर। हम इन तजावीज़ को आगे लेकर जाएंगे कि इस रश को कम कैसे किया जा सकता है। इस रश को कम इस तरह से कर दें, यहाँ औकात कार तब्दील कर दें मार्केटों के, कुछ मार्केटों को कोई वक्त दे दें, कुछ मार्केटों को रात के लिए ओपन कर दें, कुछ मार्केटों को दिन के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अफ्तार के बाद निकलते हैं और शहर तक शॉपिंग हो सकती है। कुछ बाजार ऐसे हैं उनको इस तरह से कर दें ताकि रश को डिवाइड किया जाए। और जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी। हुकूमत में आज हम हैं, कल कोई और थे। हुकूमत पे सब कुछ डाल के वक्ती तौर पे प्रोग्राम में वाह तो हो सकती है, लेकिन कल फिर हम यहाँ पे खड़े होंगे, आप इधर नहीं होंगे, मसाइल इधर ही होंगे। अगर मसाइल को हल करना है तो हम सबको जो जिम्मेदारी हो, जिम्मेदारी को पूरी करना पड़ेगी। वो मार्केट यूनियन हो, वो पुलिस हो, अवाम हो, हुकूमत हो, सबको बैठना पड़ेगा। जो इन्होंने मसाइल की निशानदेही की, हम उन मसाइल को आगे लेकर जाएंगे। SHO साहब से भी कहेंगे वो इनको आकर मिले। सिर्फ एक SHO की बात नहीं, हर जगह पे मुकामी SHO को होंगे और बाकी जो आपकी तजावीज़ हैं वो जो मुतल्लिका फोरम है उस तक भी पहुंचाएंगे। मसले को हल होना चाहिए, ये हमारा मसला। चाहते हैं कि मलिक साहब बहुत कॉपरेटर हैं और उन्होंने हमारी बात समझ ली है और उनकी बात हमारी बात उनकी समझ में आ गई है। वो समझते हैं कि ये हकीकत है और हमें इसमें बात करनी है इंतजामिया के साथ। और एक बात है, क्या वक्त आ गया है मलिक साहब कि ताजरों ने बड़ी वाहवाह ले ली टीवी प्रोग्रामों में, टॉक शोज में, अब आप भी कुछ ऐसे इकदाम करें कि आपकी भी वाहवाह होनी चाहिए, आपकी भी वाहवाह हो जाए। नईम मीर साहब से आप ऐसा कोई भी नारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये ज़माना तालिब इल्मी से ही सिर्फ एक काम कर रहे हैं और वो है सियासत। ठीक है, तो वो कभी तलबा सियासत थी, कभी ताजर सियासत और कभी पार्टी की सियासत। इनकी बातों को हम बहुत इंजॉय करते हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। अब मैं आपको ट्रैफिक की सिचुएशन बताता हूँ। मैं भाटी चौक से शालम चौक तक पहुंचता था आम दिनों में, जो लॉकडाउन के दिन थे, 3 से 3.5 मिनट में। कल मैं पहुंचा तकरीबन 65 मिनट में। एक घंटा। मैं बता रहा हूँ रश की सिचुएशन ये है, ये हम सबको इस जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा और आपका जो तजवीज़ है उसको हम पहुंचाएंगे कि मार्केटों के टाइम को डिवाइड किया। बिल्कुल सही। वाकई ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। ये वाकई यहाँ पर कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं आप?
नहीं साहब, अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो जाए तो ज्यादा बड़े लीडर ना बन जाए। नहीं, मैं सीरियस हूँ, मैं तो SOPs पर अमल कर रहा हूँ। आप SOPs पर अमल करूँ तो मैं सीरियस नहीं हूँ। इनका अमल यह है कि इनका सैनिटाइजर इनकी जेब में होना चाहिए, कभी ये किसी दुकान से मंगवाते हैं। ये देखिए जी, मेरी जेब से सैनिटाइजर निकला है। और मलिक साहब, अब आपको कहना चाहिए कि मैं SOPs पर अमल करने वाला जिम्मेदार ताजर रहनुमा हूँ। अब आप कहें। नहीं, और नहीं मेरे साहब इतने बड़े रहनुमा हैं कि उनकी अपनी जेब में सैनिटाइजर मौजूद है, और जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है कभी उधर से मंगवा रहे हैं, कभी उधर से मंगवा रहे हैं, और माशाल्लाह ये भी लीडर की निशानी है। असलम इकबाल साहब के भी बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने मेहरबानी की, और चलो हम उनका गुस्सा ठंडा कर देंगे, हमारे भाई हैं हम, और हम उनका मशहूर है कि उन्होंने मेहनत करके हमें मार्केटें खोलने की इजाजत दी। हम इंशाल्लाह SOP पे अमल करेंगे। ये जो 8-10 मार्केटें हैं इनको थोड़ा सा ईद के लिए टाइम दे दें, उसके बाद सब ठीक हो जाए। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जनाब, इस वक्त जो है SOPs पर अमल होना चाहिए। हुकूमत, ताजर, अवाम सबको इस पर अमल करना है, और आने वाले दिनों में ताकि कोई आउटब्रेक ना हो जाए, कोई मसला ना पैदा हो जाए, उससे बचना है। आज का प्रोग्राम अपने रहनुमाओं के साथ यहाँ से इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।